पाकिस्तान की अफगान फरीक़ैन में जल्द अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज़। अफगान तालिबान का वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। तालिबान के सियासी दफ्तर के वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे। दौरे की दावत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दी। वफ़द अफगान धड़ों में मुफ़ाहमती अमल के मुताल्लिक़ पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। साल 2020 के 500 बाअसर मुसलमान मैन ऑफ द ईयर करार पाए इमरान खान। फहरिस्त में मुफ्ती तकी उस्मानी पहले, आयतुल्लाह खामनाई दूसरे, मोहम्मद बिन जायद तीसरे नंबर पर, सऊदी शाह सलमान का चौथा, उर्दन के शाह अब्दुल्लाह का पांचवां, तुर्क सदर उर्दवान का छठा नंबर। फहरिस्त में वजीर आजम इमरान खान को 16वें, मोहम्मद बिन सलमान को 24वें नंबर पर रखा गया। $92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। दरबार हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अतराफ रखी गई रुकावटें हटा दी गईं। ज़ायरीन खुशी से झूम उठे। 92 न्यूज़ को खिराज तहसीन। ज़ायरीन की कसीर तादाद में महफिल समा में शिरकत, नवाफिल अदा किए, कुरान खानी, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। पाकपतन में बहस्ती दरवाज़ा महदूद तादाद में लोगों के लिए आज खुलेगा। हामिद सईद काज़मी कहते हैं, मजहबी जज्बात को मजरूह करेंगे तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत बाबा फरीद के उर्स पर पाबंदी की वजाहत दे। मुफ्ती फारूकुल कादरी ने कहा, बाजार, सयाहती मकामात सब कुछ खुल गया, उर्स से पाबंदी उठाई जाए। मसावात रखें, बहस्ती दरवाज़ा सबके लिए खोला जाए। कानून के तहत हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है। निसार खोड़ो ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कई नाम ज़ेरे गौर हैं। मजीद बोले, मुशर्रफ दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया तो MKM खुश थी, अब 7वें ज़िले पर एतराज़ क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी की हतमी लिस्ट जारी नहीं की। लिस्ट मिलने तक बल्दियाती इंतखाबात करवाने से कासिर है। एक्ट में तरमीम पर अहसन इकबाल ने झूठ बोला। शहजाद अकबर का कहना है, लीगी रहनुमा ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। एक्ट में तरामीम फैटर की सिफारिश पर हो रही है। ऑपोजिशन चाहती है उनकी तहकीकात से नैब का नाम निकाल दें। नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बना चुका, जिस पर शोर मचाया जा रहा है। लीडरों को बचाने के लिए मुल्की मफादात पर सौदा करना दुरुस्त नहीं। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को बाहर जाने का कहा। यास्मीन राशिद की क्रॉस टॉक में गुफ्तगू, बोली कुछ टेस्ट यहाँ मुमकिन नहीं थे। वजीर आजम ने सब कुछ देख कर इंसानी हमदर्दी से इजाजत दी। शाइस्ता परवेज बोली, बोर्ड में शामिल डॉक्टर फैसल इमरान खान के अस्पताल से थे। ताहिर शम्सी ने भी ब्लीडिंग की निशानदेही की। आमिर अब्बास बोले, नवाज शरीफ 8 हफ्ते से ज्यादा बैरूनी मुल्क किसी सूरत नहीं रह सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सिवा अपोजिशन की दीगर जमातों का इत्तेहाद कायम। मौलाना फजलुर रहमान क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए अपोजिशन अलायंस में JUI, ANP, PK मैप शामिल, कौमी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP भी इत्तेहाद का हिस्सा। अपोजिशन की छोटी जमातों को नून लीग और पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात। गाड़ियों के पुरकशिश नंबर लेने हैं तो 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। नीलामी 30 अगस्त को होगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। ऑक्शन ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। अमेरिका में के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दे दी गई। सदर ट्रंप ने पेशरफ्त को तारीखी करार दे दिया। सेहतयाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अमरीकी सदर का कहना था, उसके खिलाफ जंग में इस तारीखी पेशरफ्त से अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।
डट के खड़ा रहा कप्तान, टीम फिर भी फॉलो ऑन। इंग्लिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मुश्किलात से 2-4 पाकिस्तान। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 273 रन पर आउट। अजहर अली 141 रन पर नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन बनाए। एंडरसन की 5 विकेटें। पाकिस्तानी ओपनर फॉलो ऑन के बाद दूसरे इनिंग्स में बैटिंग के लिए आए, लेकिन खराब रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। कौमी टीम के कप्तान अजहर अली का एजाज। टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बन गए। अजहर ने एजाज साउथहैम्पटन टेस्ट में आर्चर की गेंद पर चौका लगाकर हासिल किया। अजहर अली ने 81 टेस्ट मैचों में 151 इनिंग्स खेलकर ये एजाज अपने नाम किया। यूनुस खान, जावेद मियादाद, इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ भी 6000 से ज्यादा रन बना चुके। ईद गुजर गई, लेकिन इशाए खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सब्जी और दाल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार भी सरकारी निर्खनामे के बरक्स मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियां गई हैं। इतवार बाजारों में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। लाहौर से फातिमा-उज़-ज़हरा, जबकि फैसलाबाद से शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा-उज़-ज़हरा से पहले जानेंगे। फातिमा, बताइएगा इतवार बाजार में इशाए खुरनोश के क्या निर्ख रखे गए हैं? जी बिल्कुल, काले बादलों के बाद इस बार शहर लाहौर को महंगाई के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और सब्जी हो या दालें, हर एक की चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हमने अनवाउ इकसाम के खानों से अपने घर के मेज क्या ही सजाने हैं। हम लोग तो एक सादा सब्जी, सादी दाल, यहाँ तक कि सादी चटनी भी हमारी पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। अगर हम लोग प्याज की बात करें तो प्याज जो आज से चंद रोज पहले 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 50 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। आलू जो 60 रुपए 50 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 70 और 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। और अदरक जो है उसकी कीमतों को तो पर ही लग चुके हैं। 450 से 500 रुपए में अदरक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ बस नहीं हो जाती, दुकानदारों ने दालों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है। जो दालों की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। जो बिल्कुल काले बादलों के बाद इस बार शहर लाहौर को महंगाई के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और सब्जी हो या दालें, हर एक की चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हमने अनवाउ इकसाम के खानों से अपने घर के मेज क्या ही सजाने हैं। हम लोग तो एक सादा सब्जी, सादी दाल, यहाँ तक कि सादी चटनी भी हमारी पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। अगर हम लोग प्याज की बात करें तो प्याज जो आज से चंद रोज पहले 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 50 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। आलू जो 60 रुपए 50 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 70 और 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। और अदरक जो है उसकी कीमतों को तो पर ही लग चुके हैं। 450 से 500 रुपए में अदरक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ बस नहीं हो जाती, दुकानदारों ने दालों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है। जो दालों की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है।